17 मई 2025 को एक लड़का और लड़की की शादी होती है। धूमधाम से परिवार के लोग, रिश्तेदार सभी लोग उसमें शामिल होते हैं। दूल्हा जब अपनी दुल्हन को विदा करके ले जाता है, तब दुल्हन उसके साथ 13 दिन तक साथ रहती है। इसके बाद दुल्हन अपने घर चली जाती है और घर जाने के बाद फिर से उस दुल्हन को लाने की तैयारी जो है वो चल रही थी। लेकिन तभी अचानक से खबर पहुंचती है कि 10 जून 2025 को दुल्हन अपने प्रेमी के साथ भाग गई है। उस दुल्हन के जो पिता हैं वो नजदीकी पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं। उत्तर प्रदेश के जिला बदायूं का बसैली थाना लगता है। पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लिया और आखिरकार उस दुल्हन की और साथ ही उसके प्रेमी की तलाश शुरू कर देते हैं। पुलिस कई दिनों के बाद आखिरकार उन्हें ढूंढ लेती है। अब जैसे ही उसके पकड़े जाने की खबर लगती है तो ससुराल वाले भी और मायके पक्ष के दोनों के लोग ही इकट्ठा हो जाते हैं। दूल्हा जो है वो भी पहुंच जाता है। दूल्हे से पूछा जाता है कि तुम क्या कार्रवाई करना चाहते हो इस पे। तो दूल्हा रोने लगता है। रोते हुए कहता है कि साहब, मुझे खुशी इस बात की है कि मैं राजा रघुवंशी बनने से बच गया। मैं तो इसके लिए पूरी तैयारी भी कर चुका था। हनीमून पे जाने के लिए हम लोगों ने बिल्कुल पूरा प्लान भी बना लिया था और नैनीताल हम लोग जा रहे थे। जैसे ही इसके भागने की और इसके वापस आने की खबर लगी, बस मुझे खुशी है कि मैं बच गया। मैं कोई कार्रवाई यहाँ पे नहीं करना चाहता और वाकई वहां पे कोई कार्रवाई भी नहीं होती है। दुल्हन अपने प्रेमी के साथ चली जाती है। दूल्हा खुशी खुशी अपने घर चला जाता है। अब यहाँ दूल्हा अपने को लकी मान रहा था, लेकिन आज की कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, शायद ये व्यक्ति उतना लकी नहीं था, क्योंकि जो इसकी पत्नी ने उसके साथ किया था वो वाकई सोनम की कहानी को एक बार फिर से याद करा देती है। नमस्कार, मैं मुकेश। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है राजस्थान प्रदेश के जिला अलवर की। अलवर जिले का ही एक थाना लगता है खेरली। खेरली बाईपास की ये सच्ची घटना है। बात कर रहा हूं 8 जून 2025 की सुबह लगभग 4 बजे के आसपास की। एक घर से रोने की, चीखने की, चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। जैसे ही आसपास के लोगों तक ये आवाज पहुंचती है, आसपास के लोग तुरंत वहां पर पहुंच जाते हैं। एक व्यक्ति होता है जो कि टेंट का कारोबारी होता है, वो करोड़पति भी बताया जा रहा है। नाम उसका मान सिंह उर्फ वीरू होता है। उम्र जिसकी 47 साल के आसपास थी। उसकी तबीयत अचानक से खराब हो जाती है। आसपास के लोग मिलकर उस व्यक्ति को सीधा हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। हॉस्पिटल में उसका उपचार शुरू होता है, लेकिन कुछ ही देर बाद डॉक्टर साहब कह देते हैं कि हम इसे बचा नहीं पाए हैं, ये मर चुका है। अब इसके मरने के बाद जब उसके रिश्तेदारों को, उसके परिवार वालों को ये खबर पहुंचती है, तो परिवार वालों का, रिश्तेदारों का, सबका रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। सब बोल रहे थे कि ये कल तक तो बिल्कुल ठीक था, लेकिन आज अचानक से इसको क्या हो गया। उसकी 2 बीवियां होती है जो अपने पति को याद करके वहां पे बेहिसाब तरीके से रो रही थी, बिलक रही थी। वो कह रही थी कि बच्चों का अब क्या होगा, हम लोगों का अब क्या होगा, कैसे करेंगे हम लोग परिवार का भरण पोषण। अब यहाँ पर पत्नियों के रोने की आवाज जब घर वालों तक पहुंचती है, तो घर वाले यानी कि इस मान सिंह उर्फ बीरू का जो छोटा भाई होता है, जिसका नाम खेमचंद होता है, वो पास के ही पुलिस स्टेशन पहुंचता है और जाकर कहता है कि साहब, हमें किसी पर कोई शक नहीं है, मेरे भाई की किसी से कोई दुश्मनी तक नहीं है। बस हम ये चाहते हैं कि आप इस मामले की एक बार जांच कर दीजिए। यदि कोई दोषी होगा तो वो गिरफ्तार होकर जेल भेज दिया जाएगा, और यदि कोई दोषी ना हो तो कोई बात नहीं। बस हमारी तसल्ली के लिए आप इस मामले में एफआईआर दर्ज कर लीजिए। पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कर ली, और एफआईआर दर्ज इसलिए भी की थी क्योंकि ये जो आजकल ट्रेंड में चल रहा है, जिसमें पत्नियां ऐसे ऐसे काम कर रही हैं कि जिसपे भरोसा भी नहीं किया जा सकता, इसलिए कहीं ना कहीं इस परिवार वालों को शक था कि कुछ भी यहाँ पर हो सकता है। इसलिए यहाँ पे एफआईआर को दर्ज कराया जाता है। अब इसकी 2 पत्नियां होती है। पहली पत्नी के 2 बेटे होते हैं और एक बेटी होती है। दूसरी पत्नी का एक बेटा पहले वाले पति से होता है और एक बेटा जो अभी मर गया था उससे होता है। अब यहाँ पे किसी पर कोई आरोप तो नहीं लगाया गया था, लेकिन पुलिस को एक जब सूचना दी जाती है तो पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल में जुट जाती है। जो एसएचओ होते हैं धीरेंद्र सिंह, आईजी और एसएसपी के आदेश अनुसार एक टीम गठित करते हैं और टीम इस मामले की जांच पड़ताल करना शुरू कर देती है। लगभग 150 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे को खंगाला जाता है। साथ ही इसमें जुड़े हुए जितने भी लोग थे, सभी से बारी बारी से पूछताछ भी की जाती है। ऐसे कम से कम 100 से ज्यादा लोग की सूची होती है जिनसे यहाँ पर बातचीत की जाती है। साथ ही दोनों पत्नियां सहित परिवार के कई लोगों के नंबर की डिटेल निकलवाई जाती है कि ये किस किस से बातें करते थे, ताकि कोई ना कोई, कुछ ना कुछ क्लू यहाँ पे मिल सके। आखिरकार जो भाई को शक था, जिसका नाम खेमचंद था, जिसने एफआईआर दर्ज कराई थी, उसके भाई का दांत टूट चुका था, जो कि मर चुका था।
और इसी दांत के टूटने से ही उसे कहीं ना कहीं शक हो जाता है कि भाई के साथ कुछ ना कुछ अनहोनी जरूर हुई थी। इधर सीडीआर का रिपोर्ट आता है और रिपोर्ट से पता चलता है कि जो दूसरी पत्नी है जिसका नाम अनीता है, दरअसल वो एक व्यक्ति जो कि एक कचौड़ी वाला होता है। कचौड़ी लगाकर वो अपना परिवार का भरण पोषण करता है। नाम उसका काशीराम उर्फ काशी होता है, जो कि सूर्यनगर का निवासी होता है। इस कचौरी वाले से इस अनीता की बहुत सारी बातें हो रही थी और ये बातें थोड़ी बहुत दिनों से नहीं, लगभग 4 साल से लगातार ये बातें कर रहे थे, जैसे मियां और बीवी करते हैं। अब पुलिस को यहाँ पर इन दोनों के बीच में शक पैदा हो जाता है। पुलिस अब यहाँ पर दूसरी पत्नी यानी कि अनीता को हिरासत में लेती है, उससे पूछताछ करती है कि उस कचौरी वाले से तुम्हारा क्या रिश्ता है। तो वो बताती है कि मेरी एक परचून की दुकान है, वहां पर ये खरीदारी करने के लिए आता है। जो भी कचौरी वगैरह का सामान होता है वो मेरे ही यहाँ से लेके जाता है और उससे उधार वगैरह सब कुछ चलता रहता है। तब पुलिस वाले पूछते हैं कि बाकी सब ग्राहकों से भी क्या ऐसे ही तुम बातें करती रहती हो या सिर्फ इसी ग्राहक के साथ ऐसा करती हो। आखिरकार पुलिस ने जब इस महिला से सख्ती से पूछताछ करनी शुरू की तो वो टूट जाती है और एक कहानी यहाँ पर सुनाती है, जिसको सुनकर सब वहां पे हक्के बक्के रह जाते हैं। दरअसल उस महिला को मर्दों की लत लग चुकी होती है। उसकी पहले एक शादी होती है, उससे एक बेटा पैदा होता है, लेकिन समय के साथ उस पति को यानी कि पहले वाले पति को वो पसंद करना बंद कर देती है। इसी बीच में उसकी मुलाकात यहाँ पर मान सिंह से होती है और उससे उसकी मोहब्बत हो जाती है। वे शादी कर लेते हैं। शादी के बाद उसको एक और बेटा पैदा हो जाता है। अब यहाँ भी ये प्यार ज्यादा दिन तक नहीं चल पाता, फिर कचौड़ी वाले से उसको प्यार हो जाता है, यानी कि तीसरा व्यक्ति उसकी जिंदगी में जो कि है उसकी एंट्री हो जाती है। दोनों के बीच में अवैध संबंध भी स्थापित हो जाते हैं। जब जब ये अकेली होती थी तब तब ये कचौरी वाले को बुला लिया करती थी। कचौरी वाला उसके पास आ भी जाया करता था, जिसका नाम यहाँ पर काशीराम होता है। इस तरह जो वक्त था वो बीत रहा था। इस घटनाक्रम से 1 साल पहले आखिरकार उसके पति यानी कि वीरू को ये बात पता चल जाती है कि उसकी पत्नी अनीता काशी के साथ कुछ चक्कर चल रहा है, उसके अवैध संबंध भी है। उसने इस बात का विरोध किया और उसने मिलने पर प्रतिबंधी लगा दी। इस बात को देखते हुए आए दिन घर में झगड़ा होता था, फसाद होता था। जब काशी को लगने लगा कि वो अपनी प्रेमिका से यानी कि अनीता से मिल नहीं पा रहा है, तब इन दोनों ने प्लान बनाया कि क्यों ना इस वीरू को रास्ते से ही हटा दिया जाए। अब इसके लिए तारीख तय की जाती है और पूरी प्लानिंग की जाती है। 7 और 8 जून 2025 की वो रात होती है। इसकी जो पहली पत्नी थी वो अलग रहती थी और जो दूसरी पत्नी रहती थी वो अलग दूसरे कमरे में रहती थी। अब जैसे ही वीरू अपनी पत्नी के साथ कमरे में सोने के लिए चला जाता है दूसरी पत्नी के साथ, तब वहां पे अनीता का जो प्रेमी होता है वो अपने 4 साथी के साथ, जो कि किलर्स होते हैं, उनको वो लेकर आता है, जिनको उसने 2-2 लाख रुपए रकम भी दिए हुए थे इस काम को करने के लिए। आराम से वो बैठ के तसल्ली से शराब पीते हैं। शराब पीने के बाद फिर वो कत्ल करते हैं। अब यहाँ कत्ल करने में कचौड़ी वाले काशी की पूरी भूमिका होती है और जो उसकी प्रेमिका यानी कि मरने वाली की पत्नी अनीता होती है उसकी भी भूमिका होती है। वे हाथ पकड़ते हैं और उसके बाद फिर तकिए से और तौलिए का रस्सा बनाकर उसका गला घोटा जाता है। इस बीच में जब वो अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा था तो उसको घूसा मारा जाता है, जिससे उसके दांत जो है वो टूट जाते हैं। और बाद में यही चीज देखकर कि उसके भाई को शक हो जाता है और वो पुलिस में एफआईआर दर्ज कराता है और पुलिस मामले की जांच करके आखिरकार दूसरी पत्नी को गिरफ्तार करती है। उसके बाद उसके प्रेमी को भी गिरफ्तार करती है और प्रेमी के साथ साथ जो 4 और लोग थे जो किलर्स थे, उनमें से एक को तो गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन जब तक ये मैं न्यूज बता रहा हूं आप लोग को तब तक 3 की जो यहाँ पे तलाशी है वो जारी है। अब जैसे ही इस घटनाक्रम का खुलासा 15 जून 2025 को होता है, अगले दिन अखबारों के माध्यम से लोगों को पता चलता है तो वही कहानी याद सबके सामने आने लगती है कि कैसे मध्य प्रदेश के इंदौर शहर की सोनम रघुवंशी किस तरीके से अपने पति को लेकर लगभग 2200 किलोमीटर दूर शिलोंग जाती है और वहां अपने प्रेमी और उसके 3 दोस्तों के साथ अपने ही पति का कत्ल कर देती है। दोस्तों, इस पूरी घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।